तोता ने मैना को बताया, दुष्ट मंत्री की करनी का फल। नमस्कार प्रिय दर्शकों, हर हर महादेव। आज की कथा आरंभ करने से पहले आपसे एक निवेदन है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जो भी कथा या शिक्षा बीच में छोड़ी जाती है वह पाप का कारण बनती है। इसलिए इस कथा को अंत तक जरूर सुनें। यदि आप एक सच्चे सनातनी हैं और भगवान श्री राम में अटूट श्रद्धा रखते हैं तो अभी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम लिखकर अपना समर्थन व्यक्त करें। तो आइए प्रिय दर्शकों, बिना देरी किए आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा। प्राचीन काल में एक घने वन में एक तोता और मैना रहा करते थे। एक बार कड़ाके की ठंड वाली रात थी। मैना ने तोते से कहा, पिया जी, इस सर्द रात को बिताने के लिए कुछ उपाय करना होगा। ऐसी कोई कहानी सुनाओ जिससे यह रात आराम से कट जाए। ठंड असहनीय है। तोता अपनी पत्नी की बात सुनकर मुस्कुराया और बोला, ठीक है, मैं तुम्हें एक प्रेरक और ज्ञानवर्धक कहानी सुनाता हूं, ध्यान से सुनना। मैना ने पूरी तन्मयता से सुनना शुरू किया। तोता कहने लगा, बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य था जिसका नाम उज्जैन था। उस राज्य में भानु प्रताप नाम का एक राजा शासन करता था। राजा भानु प्रताप स्वभाव से अत्यंत दयालु और न्यायप्रिय थे। उनके प्रधानमंत्री का नाम दामोदर था और राजा उन पर गहरा विश्वास करते थे। राजा अक्सर अपने मंत्री को हर जगह अपने साथ ले जाया करते थे। दोनों ही वीर और पराक्रमी थे। राजा भानु प्रताप प्रतिदिन अलग अलग वेश धारण कर अपने राज्य का निरीक्षण किया करते थे। ऐसा करके वे यह पता लगाते थे कि उनकी प्रजा सुखी है या नहीं। वे आम जनता से मिलकर उनके दुख दर्द समझने का प्रयास करते थे। उनकी समस्याओं को सुनने के बाद अगले ही दिन वे उनके समाधान के लिए कार्यरत हो जाते थे। इसी वजह से प्रजा राजा को अत्यधिक स्नेह करती थी। उनका यश और कीर्ति चारों ओर फैली हुई थी। उनके राज्य में सुख शांति का वातावरण था। एक दिन राजा और मंत्री अपने अपने अश्वों पर सवार होकर राजधानी की ओर जा रहे थे। वे सूर्यास्त से पहले उज्जैन पहुंचने का प्रयास कर रहे थे। तभी अचानक उनके घोड़े रुक गए और जोर जोर से हिनहिनाने लगे। दोनों घोड़ों ने अपने अगले पैर ऊपर उठा लिए और फिर जमीन पर जोर से पटकने लगे। राजा और मंत्री को समझ नहीं आया कि यह सब क्या हो रहा है। उसी समय उन्हें मार्ग में एक विशाल नाग नजर आया। नाग पूरी तरह स्थिर था, जैसे उसमें कोई हलचल बाकी नहीं थी। नाग से थोड़ी दूरी पर एक अद्भुत नागमणि पड़ी हुई थी, जो संभवतः नाग के मुख से गिर गई थी। नाग को देख राजा भानु प्रताप ने सहानुभूति जताते हुए कहा, यह तो दिव्य मणि धारण करने वाले नागों में से एक है। आखिर इस वीर नाग की ऐसी दशा किसने की होगी? किसने इसे मारा होगा? राजा की बात सुनकर मंत्री ने शोक व्यक्त करते हुए कहा, हाँ महाराज, हमारे राज्य की भूमि पर ऐसा अनर्थ पहले कभी नहीं हुआ, परंतु आज यह घटना घट चुकी है। राजा ने गहरी चिंता के साथ कहा, हाँ दामोदर, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अब हमें क्या करना चाहिए? राजा ने विचार करते हुए कहा, अब और कोई विकल्प नहीं बचा। हमें इस नाग को जीवन दान देकर पुनर्जीवित करना चाहिए। मंत्री दामोदर ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, महाराज, आपको तो संजीवनी विद्या आती है। आप उस विद्या का उपयोग करके इस नाग को जीवित कर सकते हैं। इसे एक अवसर के रूप में भी देखें। इससे न केवल आपकी विद्या की परीक्षा होगी, बल्कि इसका चमत्कार देखने का मौका भी मिलेगा। मंत्री की बात सुनकर राजा भानु प्रताप और गंभीर हो गए और सोचने लगे। कुछ देर विचार करने के बाद उन्होंने कहा, दामोदर, यह विषधारी नाग है। इसे मारने को लोग पुण्य मानते हैं। क्या ऐसे जीव को संजीवनी विद्या से पुनर्जीवित करना उचित होगा? मंत्री दामोदर ने उत्तर दिया, महाराज, भगवान शिव ने भी एक असुर को पुनर्जीवित करने के लिए संजीवनी मंत्र का प्रयोग किया था। हालांकि उन्हें इसके परिणाम स्वरूप कुछ कष्ट भी झेलने पड़े थे। लेकिन किसी प्राणी को जीवन दान देना, चाहे वह बुरा ही क्यों ना हो, एक बड़ा पुण्य है। यह तो बड़ों बड़ों का अनुभव है। अगर आप इस नाग को अपने मंत्र से जीवित कर पाए तो आपकी आत्मा को संतोष और खुशी मिलेगी। मंत्री दामोदर के बार बार आग्रह करने पर राजा सहमति देने को विवश हो गए। वे घोड़े से नीचे उतरे और मृत नाग के पास पहुंचे। उनके साथ मंत्री भी घोड़े से उतरकर खड़ा हो गया।
राजा ने कुछ दूरी पर खड़े होकर संजीवनी मंत्र का पाठ करना शुरू किया। राजा ने कई बार मंत्र का उच्चारण किया, लेकिन मृत नाग में कोई हलचल नहीं हुई। राजा को अपनी विद्या पर अटूट विश्वास था, लेकिन नाग के जीवित न होने पर वे चिंतित और निराश हो गए। मन ही मन उन्हें खुद पर क्रोध आने लगा कि आखिर उनका मंत्र काम क्यों नहीं कर रहा। जब बार बार प्रयास के बावजूद नाग जीवित नहीं हुआ, मंत्री ने कहा, महाराज, आपके मंत्र का इस नाग पर कोई प्रभाव नहीं हो रहा है। संभवतः आपके गुरु ने आपको गलत मंत्र सिखाया होगा। ऐसे झूठे गुरु पर क्या भरोसा करना। राजा को अपने गुरु पर गहरा भरोसा था, इसलिए मंत्री द्वारा कहे गए ये शब्द उन्हें बिल्कुल अच्छे नहीं लगे। राजा ने थोड़े गुस्से में कहा, नहीं नहीं मंत्री जी, ऐसा मत कहो। मेरे गुरु और संजीवनी मंत्र पर कभी अविश्वास मत करना, नहीं तो यह तुम्हारे लिए पाप होगा। मंत्री ने जवाब दिया, महाराज, मैं किस प्रकार यकीन करूं? आप स्वयं देख रहे हैं कि यह नाग अभी तक जीवित नहीं हुआ है। यह सुनकर राजा का हृदय आहत हो गया। उन्होंने दृढ़ता से कहा, मैंने यह कार्य जानबूझकर स्वीकार किया है, और जब तक यह पूरा नहीं होगा मुझे शांति नहीं मिलेगी। राजा भीतर से काफी बेचैन हो रहे थे। जब उनसे सहन नहीं हुआ तो उन्होंने कहा, थोड़ा ठहरो। अगर इस नाग पर संजीवनी मंत्र का असर नहीं हुआ तो मैं दूसरा मंत्र, शव प्रवेश, का प्रयोग करूंगा। तब तुम देखोगे कि इस मंत्र का कितना अद्भुत प्रभाव होता है। फिर तुम मानोगे कि मेरे गुरु और उनकी शिक्षा कितनी सत्य और शक्तिशाली है। राजा ने गर्व से कहा। मंत्री ने बात को पलटते हुए कहा, जाने दीजिए महाराज, क्यों व्यर्थ इस प्रयास में लगे हुए हैं। चलिए इस काम को छोड़ दें। रात होने वाली है और हमें अंधेरा होने से पहले राजधानी पहुंचना है। राजा ने दृढ़ता से उत्तर दिया, नहीं, अब ऐसा नहीं हो सकता। राजा के मन में यह बात गहराई तक बैठ चुकी थी। थोड़े जोश में आकर उन्होंने कहा, मंत्री, मेरे शरीर का ध्यान रखना। मैं अपनी आत्मा इस नाग के शरीर में डालूंगा। तुम देखोगे कि यह मृत नाग थोड़ी ही देर में जीवित होकर हरकत करने लगेगा। जैसे ही यह चलने फिरने लगेगा, मैं तुरंत अपनी आत्मा अपने शरीर में वापस ले आऊंगा और पुनः जीवित हो जाऊंगा। इसके बाद हम राजधानी चल पड़ेंगे। मंत्री को राजा की बात माननी पड़ी। राजा भानु प्रताप ने आत्म प्रवेश मंत्र का जाप शुरू कर दिया। धीरे धीरे राजा का शरीर निढाल और निर्जीव पड़ने लगा। थोड़ी ही देर में राजा का शरीर शव में बदल गया और मृत नाग पुनः जीवित होकर हरकत में आ गया। नाग ने अपने फन को ऊंचा उठा लिया। उसी समय कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। जैसे ही राजा की आत्मा नाग के शरीर में गई, मंत्री ने अपनी आत्मा राजा के निर्जीव शरीर में डाल दी। इसके बाद उसने अपने निर्जीव शरीर को तलवार से काटकर नष्ट कर दिया। नतीजा यह हुआ कि राजा की आत्मा, जो नाग के शरीर में प्रवेश कर चुकी थी, वहीं रह गई। अब मंत्री की आत्मा राजा के शरीर में थी। मंत्री अपनी कुटिल चाल में सफल हो चुका था, जिसकी राजा ने कल्पना भी नहीं की थी। अब मंत्री, जो राजा के शरीर में था, जोर जोर से हंसने लगा और बोला, राजन, मैं वर्षों से इसी मौके की प्रतीक्षा कर रहा था। आज मेरी यह अभिलाषा पूर्ण हुई है। अब तुम नाग बन चुके हो और मैं राजा। राजन, अब तुम नागलोक जाओ और वहां के आनंद भोगो। यहां से निकलो। मंत्री की यह बात सुनते ही सर्प रूपधारी राजा ने क्रोध में जोर से फुंकार मारी और कहा, दुष्ट, विश्वासघाती मंत्री, तूने मेरे साथ छल किया है, परंतु देखना, मैं अपने विषैले दांतों से इस विश्वासघात का प्रतिशोध अवश्य लूंगा। मैं तुझसे अपना शरीर वापस लेकर रहूंगा। अब मैं देखता हूं तू मुझसे बचकर कहां जाएगा। यह सुनते ही मंत्री क्रोध से भर गया और चिल्लाया, आगे बढ़ने की जुर्रत मत करना। अपना फन उठाने की कोशिश भी मत करना, वरना मैं अपनी तलवार से तुम्हारा सिर अभी काट दूंगा। मंत्री ने सर्प देहधारी राजा की ओर देखते हुए व्यंग्य से कहा, तुम इसे अपना सौभाग्य समझो कि मैं तुम्हें जीवन दान दे रहा हूं। अब बिना विलंब किए यहां से निकल जाओ। सर्प देहधारी राजा को मंत्री की बातें चुभ रही थीं। मंत्री ने अपनी चालाकी पर गर्व करते हुए कहा, तुमने यह समझने में भूल की कि मैं इस विद्या में कम जानकार हूं। जिस समय तुम संजीवनी मंत्र का जाप कर रहे थे, उस समय मैं उसका विपरीत मंत्र पढ़ रहा था। यही कारण था कि तुम्हारा मंत्र विफल हो गया। मंत्री खिलखिलाकर हंस पड़ा
जबकि सर्प देहधारी राजा गुस्से में फन पटकते हुए चिल्लाया, दुष्ट! मैं तुझे सच्चा मित्र और हमदर्द समझता था, लेकिन तू तो छलिया निकला। मंत्री, जो अब राजा के शरीर में था, ने ठहाका लगाते हुए कहा, तुम यह भी भूल कर गए कि केवल तुम ही पुरुष प्रवेश मंत्र जानते हो। यह भी तुम्हारी बड़ी भूल है। जब तुम्हारे गुरु अलका अनंत तुम्हें यह मंत्र सिखा रहे थे, उसी समय मेरे पिता मुझे वहां ले जाया करते थे। मैंने भी तुम्हारे साथ साथ चुपचाप यह मंत्र सीख लिया था, और शायद मुझे यह विद्या तुमसे अधिक आती है, क्योंकि मुझ पर सरस्वती माता की कृपा अधिक है। अब जाओ नागराज और नागलोक में जाकर अपना जीवन बिताओ। सर्प देहधारी राजा ने भीतर ही भीतर जलते हुए सोचा, इस विश्वासघाती के हाथों मारे जाने से बेहतर है कि मैं अपनी स्थिति स्वीकार कर लूं और जीवित रहूं। यह सोचकर वह गुस्से में फन पटकता हुआ घास में घुस गया। जाते समय वह मन ही मन मंत्री को कोसता रहा, कपटी, नीच, तुझे इस छल का दंड अवश्य मिलेगा। सर्प देहधारी राजा की यह आवाज जंगल में देर तक गूंजती रही, फिर धीरे धीरे शांत हो गई। मंत्री, जो अब राजा के रूप में था, घोड़े पर सवार होकर राजधानी की ओर बढ़ा। वह मन ही मन अत्यंत प्रसन्न था। उसकी चाल सफल हो चुकी थी। वह सोचता जा रहा था कि अब न तो किसी का भय रहेगा और न ही कोई बाधा। उसने राजा को हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटा दिया था। वह कल्पना कर रहा था कि अब उसका जीवन आनंद और समृद्धि से भरपूर होगा। उसके आदेश पर अब पूरा राज्य नाचेगा। रात का अंधकार चारों ओर फैल चुका था। आकाश में तारे चमक रहे थे। मंत्री राजा का वेश धारण किए घोड़े को तेजी से राजधानी की ओर ले जा रहा था। जंगल की सन्नाटेदार आवाजों के बीच उसे अपनी धड़कन स्पष्ट सुनाई दे रही थी। आखिरकार वह राजधानी पहुंच गया। राजधानी में प्रवेश करते ही उसका स्वागत किया गया। उसने हाथ उठाकर सभी को शांत करते हुए कहा, आज बहुत दुख का दिन है। मैं और मेरा मंत्री दामोदर लुटेरों को खदेड़ने के बाद वापस आ रहे थे, लेकिन घने जंगल में एक खूंखार शेर ने अचानक छलांग लगाकर मंत्री पर हमला कर दिया और उनकी जान ले ली। किसी तरह मैं शेर के चंगुल से बचकर वापस आया हूं। मंत्री दामोदर की इस असमय मृत्यु ने मुझे गहरा आघात पहुंचाया है। मंत्री ने दुख भरी आवाज में कहा, आज से पूरे राज्य में 10 दिनों का शोक मनाया जाएगा। सभी झंडे आधे झुका दिए जाएं। मंत्री दामोदर के परिवार को राजकोष से 100 सोने की मुद्राएं मेरी ओर से दी जाएं। राजा का रूप धारण कर मंत्री ने बड़े नाटकीय तरीके से अपना दुख प्रकट किया। उसने राजा के वस्त्र धारण किए हुए थे, जिससे किसी को उस पर शक नहीं हुआ। इसके बाद वह भारी कदमों से महल में प्रवेश कर गया। मंत्री की इस झूठी कहानी का समाचार राज्य भर में फैल गया। महल के झंडे आधे झुका दिए गए और पूरे राज्य ने शोक मनाना शुरू कर दिया। राजदूत, दास दासियां और सभी राज दरबारी शोक में डूबे हुए थे। जैसे ही दामोदर ने राजमहल में कदम रखा, रानी आरती का थाल लेकर स्वागत करने के लिए सामने आई, लेकिन मंत्री, जो राजा के रूप में था, ने हाथ के संकेत से उसे रुकने को कहा। रानी ने भारी हृदय से कहा, महाराज, अधिक दुखी मत होइए, शायद विधि का विधान यही था। मंत्री ने राजा की आवाज में बोलते हुए कहा, वह मेरा प्रिय सहयोगी था और इतनी बुरी तरह से असमय मारा गया। मैं इसे सहन नहीं कर पा रहा हूं और तुम कहती हो कि मैं दुखी न होऊं। रानी ने राजा को बहुत समझाने की कोशिश की। उसने कहा, शांत हो जाइए महाराज, आज हर कोई दुखी है। भगवान की कृपा से आपके प्राण बचे और मेरा सुहाग बना रहा। कृपया मुझे आपकी आरती उतारने दीजिए। मंत्री ने उत्तर दिया, नहीं, मेरा मन ठीक नहीं है, मुझे अभी अकेला छोड़ दो। इतना कहकर वह राजा के कक्ष में चला गया। उसने रानी की प्रार्थना को अनदेखा कर दिया। रानी उदास होकर अपने कक्ष में लौट गई। राजा के इस प्रकार दुख से भरे होने के कारण उसका मन भी भारी हो गया। आधी रात हो चुकी थी। रानी अपने पलंग पर लेटी हुई थी। कमरे में हल्की रोशनी फैली हुई थी। सोने से पहले उसने भगवान से प्रार्थना की और फिर उसकी आंख लग गई। थोड़ी ही देर बाद उसे लगा जैसे कोई आवाज उसे पुकार रही हो। वह आवाज कह रही थी, रानी, तुरंत उठकर यहां से कहीं दूर चली जाओ। ये जो तेरा सुहाग प्रतीत हो रहा है, वह राजा नहीं बल्कि कपटी मंत्री है। राजा भानु प्रताप नहीं है। इस छलिया मंत्री ने तेरे पति के साथ धोखा कर उसके शरीर को हड़प लिया है। इस समय तेरे पति सर्प की देह में हैं।
धीरे धीरे तुझे सारी सच्चाई झांत हो जाएगी। जल्दी से यहां से निकल जाओ और भगवान का नाम लो, समय आने पर सब ठीक हो जाएगा। रानी हड़बड़ाकर जाग गई। उसका शरीर पसीने से भीगा हुआ था। उसने कमरे में चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। कक्ष शांत था और दीपक जल रहा था। वह कुछ देर तक उन बातों को याद करती रही। फिर उसने पड़ोसी कक्ष में जाकर अपनी भरोसेमंद दासी को चुपचाप जगाया और उसके कान में कुछ कहा। उसके बाद रानी अपने वस्त्र और गहने लेकर महल के पिछले रास्ते से बाहर निकल गई। चारों ओर घना अंधेरा और सन्नाटा था। पूरा राजमहल गहरी नींद में था। तभी उन्होंने किसी के खांसने और एक कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनी। आवाज सुनकर रानी और दासी छिप गईं। कुछ समय बाद वे तेजी से एक गुप्त रास्ते से जंगल की ओर निकल पड़ीं। चलते चलते सुबह हो गई। मुर्गे ने बांग दी। वे दोनों एक नदी के पास रुकीं। वहां उन्होंने अपना चेहरा धोया और कुछ फल खाए। इससे उनकी धड़कन थोड़ी शांत हुई। फिर उन्होंने अपना भेष बदल लिया और आगे बढ़ने लगीं। जंगल की आवाजें सुनकर वे कभी पत्थरों के पीछे तो कभी पेड़ों के पीछे छिप जातीं। दोपहर होते होते वे घने जंगल को पार कर एक गांव के पास पहुंच गईं। वहां उन्हें एक पुराना खंडहर नुमा मंदिर दिखाई दिया। थकान से चूर होकर उन्होंने वहां विश्राम करने का निर्णय लिया। जल्दी ही उन्हें गहरी नींद आ गई। सुबह होते ही महल में खलबली मच गई। हर दीवार मानो चीख चीख कर कह रही थी कि रानी महल से लापता हो गई है। सभी दास दासियां उदास चेहरों के साथ इधर उधर दौड़ भाग कर रहे थे। यह खबर धीरे धीरे मंत्री के कानों तक भी पहुंची। जैसे ही एक दास ने आकर मंत्री से कहा कि रानी गायब हो गई हैं, मंत्री के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगीं। वह राजा के रूप में जोर से गरजा, क्या कह रहे हो तुम? दासी ने थरथराते हुए जवाब दिया, महाराज, यह सच है। गुस्से में बौखलाते हुए मंत्री चिल्लाया, नहीं, ऐसा संभव नहीं है। इतने में एक और सेवक ने डरते हुए हाथ जोड़कर कहा, महाराज, रानी के साथ उनकी मुंहबोली दासी भी लापता है। दोनों का कहीं कोई सुराग नहीं मिल रहा। राजा का रूप धारण किए मंत्री गरजते हुए बोला, तुम लोग यहां मेरा मुंह क्या ताक रहे हो? जाओ और राज्य का कोना कोना छान मारो। आज ही रानी को ढूंढकर वापस लाओ। अगर तुम लोग कुछ पता नहीं लगा सके तो सख्त से सख्त सजा मिलेगी। उसने आदेश दिया कि पूरे राज्य में घोषणा करवा दी जाए कि जो भी रानी को खोजकर लाएगा उसे मनचाहा इनाम दिया जाएगा। मंत्री की आवाज गूंज उठी और महारानी को ढूंढने के लिए चारों ओर लोग भेज दिए गए। रानी और दासी की खोज में बगीचे, मंदिर, तालाब और कूप सब छान मारे गए, लेकिन उनका कहीं भी अता पता नहीं चला। उन्हें खोजते खोजते सुबह से दोपहर और फिर शाम हो गई। महल में बैठा मंत्री दामोदर गहरी चिंता में डूबा हुआ था। उसके मन में तरह तरह के ख्याल उठ रहे थे। वह सोचने लगा, आखिर यह सब अचानक कैसे हुआ? कहीं रानी को मेरे राज्य का पता तो नहीं चल गया? लेकिन तुरंत ही उसने खुद को तसल्ली दी, यह असंभव है। रानी को यह सब कैसे पता चल सकता है? जब यह बात केवल मुझे मालूम है तो उसे कौन बताएगा? फिर भी वह बेचैन हो उठा। उसके मन में बार बार यह ख्याल आता कि यदि रानी को कुछ भी झांत नहीं था तो वह इस तरह से चुपचाप कहां जा सकती थी। वह भयभीत और परेशान हो उठा। उसे अपनी योजना के विफल होने का डर सताने लगा। कई दिनों तक रानी की तलाश चलती रही, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं मिला। दूसरी ओर जंगल में रानी और दासी जब गहरी नींद में थीं, तभी कुछ हलचल की वजह से उनकी नींद टूट गई। उन्होंने खुद को नरभक्षी आदमियों के घेराव में पाया। यह दृश्य देखकर वे अवाक रह गईं। घबराहट में दोनों ने चीख मारी और बेहोश हो गईं। नरभक्षी खुशी से झूम रहे थे। उन्हें ताजा इंसानी मांस खाने का मौका मिला था और उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। उन्होंने पहले रानी और दासी को मजबूत और तंदुरुस्त बनाने का निर्णय लिया ताकि उनका मांस स्वादिष्ट हो। उनके सरदार ने आदेश दिया कि इन दोनों को गुप्त स्थान पर ले जाया जाए। सभी नरभक्षी तालियां बजाते हुए नाचने लगे। रानी और दासी को एक गुप्त स्थान पर पहुंचाया गया। वहां हर तरफ जश्न का माहौल था। नरभक्षियों ने मदिरा पी रखी थी और उनकी खुशी चरम पर थी। यह उनका नियम था कि अपने शिकार को पहले अच्छा भोजन कराया जाए और फिर देवी के सामने बलि चढ़ाई जाए। बलि के बाद देवी के समक्ष थोड़ा सा प्रसाद अर्पित करके
जो शेष शरीर बचता था उसे गिरोह के सभी सदस्यों में बांट दिया जाता था। इस प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा कराने का दायित्व सरदार का होता था। बलि के लिए पकड़े गए नर अथवा मादा को बेहतरीन भोजन कराया जाता, उसकी खूब देखभाल की जाती और कड़ी निगरानी में रखा जाता। इस बीच उन दोनों को भी होश आ चुका था। अपने आसपास के माहौल को देखकर रानी बेहद चिंतित और उदास थीं। जब रानी को यह एहसास हुआ कि इन नरभक्षियों ने उन्हें देवी के समक्ष बलि चढ़ाने का निर्णय लिया है, तब से उनके मन में निराशा और भय ने जगह बना ली। रानी बार बार सोच रही थीं कि अब उनके जीवन का अंत निकट है। रानी को यह भी समझ नहीं आ रहा था कि वे कहाँ हैं और उनके राजा किस अवस्था में हैं। उनके मन में यह विचार घूम रहा था कि महल छोड़कर उन्होंने अपने सुहाग की रक्षा का प्रयास किया, लेकिन यहां आकर वे खुद इन नरभक्षियों के बीच फंस गईं। रानी को लगने लगा कि उनका भाग्य भी उनके पक्ष में नहीं है। वे ईश्वर से प्रार्थना करती रहीं कि उन्हें अपने पति के बारे में कुछ झांत हो जाए। दूसरी ओर नाग के रूप में राजा भानु प्रताप रात के अंधेरे में चलते चलते जंगल में एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे घास और पत्तों के बीच छिपकर बैठ गए। वे मन ही मन बेहद व्यथित थे। लंबी दूरी तय करने से वे थक चुके थे और अपने दुर्भाग्य पर सोच रहे थे। दुष्ट मंत्री पर गुस्सा करते हुए भी वे असहाय महसूस कर रहे थे। घास में छिपे हुए राजा ने कई बार सोचा कि जाकर उस कपट्टी को काट डालें, लेकिन फिर विचार आया कि यदि मंत्री की आत्मा शरीर छोड़ देगी तो उसकी देह विषाक्त हो जाएगी। परिणाम स्वरूप उनकी आत्मा उस शरीर में कभी नहीं जा सकेगी। राजा ने यह भी महसूस किया कि चुपचाप डसना नागलोक के किसी भी नाग को शोभा नहीं देता। काफी देर सोचने के बाद उन्होंने निर्णय लिया कि जो भी घटेगा उसे सहन करना ही उचित है। तभी उन्हें रानी की याद आई और उनका मन बेचैन हो उठा। रानी का ख्याल आते ही उन्होंने सोचा कि रानी का अब क्या होगा। राजा भानु प्रताप की आत्मा पीड़ा से भर गई। उन्होंने उसी समय अपने नाग शरीर को वहीं छोड़ दिया और अदृश्य रूप में जाकर रानी को सतर्क करते हुए सारा सत्य बता दिया। उन्होंने रानी को राजमहल तुरंत छोड़ने और अपने सुहाग की रक्षा करने की सलाह दी। यह सब करने के बाद वे लौटकर वापस अपने नाग शरीर में आ गए और उसे धारण कर लिया। अब वे घास और पत्तों के बीच छिपकर बैठे थे। भूख के मारे उनकी हालत खराब थी, लेकिन रात में भोजन पाना संभव नहीं था। सुबह होने पर उन्होंने धीरे धीरे घास और पत्तों से सिर बाहर निकाला। चारों ओर हल्की धुंध फैली हुई थी। उन्हें कोई पक्षी नजर नहीं आया। भोजन की तलाश में जाने की उनकी इच्छा नहीं हो रही थी, इसलिए वे फिर से वहीं छिपकर लेट गए। समय का हर पल उनके लिए पहाड़ जैसा भारी लग रहा था। काफी देर के बाद आखिरकार सूरज उग आया। उन्होंने बरगद के पेड़ पर बैठे पक्षियों की विभिन्न आवाजें सुनी। राजा भानु प्रताप पक्षियों की भाषा को भली भांति समझते थे। उनकी चहचहाहट सुनकर राजा के मन में खुशी की एक छोटी सी किरण जाग उठी। वे ध्यान से पक्षियों की आवाजें सुनने लगे। उन्हीं आवाजों के बीच अचानक उसे एक तोते की बोली सुनाई दी। वह तोता कह रहा था, अरे भाई, चंद्रपुर के उस धर्मात्मा राजा शीलभद्र की क्या बात है। कितना पुण्यशाली राजा है। कल ही उसके राज्य में कितने हर्षोल्लास के साथ त्योहार मनाया गया। सबको दान दिया गया और उत्सव पूरी तरह सफल रहा। हजारों पक्षी वहां इकट्ठा हुए थे। हर पक्षी को उसकी मनचाही खुराक और पानी मिला। हम तो वहीं से खा पी कर लौटे हैं। दूसरे तोते ने हैरानी से पूछा, सचमुच? ये तो बड़ी अद्भुत बात है। पहला तोता फिर से बोलने लगा, हाँ यार, लेकिन दो तोते बड़े चालाक निकले। वे अपने सभी साथियों को छोड़कर आगे बढ़ गए। हमने तय कर लिया कि उन्हें सजा मिलनी चाहिए। हमने उनका पीछा किया। उनमें से एक ने तो माफी मांग ली, लेकिन दूसरा बड़ा घमंडी था। उसने माफी का एक शब्द भी नहीं कहा। हमने उसकी खूब दुर्गति की। अब वह घायल होकर पड़ा है। दूसरे तोते ने दया से भरकर कहा, अरे, ये तुमने क्या किया? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब उसका क्या हाल है? वह इस समय कहां है? पहले तोते ने कहा, अपनी आंखों से देख लो, वह सामने की डाल पर पड़ा है। उसने सामने की डाल की ओर इशारा किया। दूसरे तोते ने नजर घुमाकर देखा। डाल पर एक घायल तोता बुरी तरह तड़प रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसका पूरा शरीर जमीन पर गिरने वाला हो।
उसके पंख जगह जगह से टूट चुके थे और बचे खुचे पंखों पर लाल धब्बे नजर आ रहे थे। दूसरे तोते ने दुखी होकर कहा, अरे यह तो बहुत बुरी तरह जख्मी है, ऐसा लगता है जैसे अब यह अपनी आखिरी सांसें ले रहा हो। पहला तोता हंसते हुए बोला, तो घबराने की क्या बात है, नीचे शिकारी का जाल बिछा हुआ है, देखो शिकारी खुद वहां ताक में बैठा है, अभी इसे जाल में समेट लेगा, इसे कोई और कष्ट नहीं झेलना पड़ेगा। शिकारी की बात सुनते ही सारे तोते भयभीत हो गए। ऐसा लगा मानो उन्होंने मौत को सामने देख लिया हो। उन्होंने अपने सिर और पंजे छुपा लिए। उनकी सारी बातें सर्पदेहधारी राजा सुन चुका था। उसने धीरे से अपना फन उठाकर डाल की ओर देखा। उसके मन में विचार आया, कितना बढ़िया भोजन मिल गया, आनंद आ गया। लेकिन अगले ही पल दूसरा विचार आया, यह तोता तो मरने वाला है, इसे खाकर अपना पेट भरने से कहीं ज्यादा अच्छा है कि इसकी मृत्यु के साथ मैं अपनी आत्मा को नाग के शरीर से निकालकर इस तोते के शरीर में डाल दूं। राजा ने धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा की। जैसे ही तोते ने अंतिम सांस ली, उसने तुरंत अपने नाग शरीर को छोड़कर अपनी आत्मा तोते के शरीर में डाल दी। उसी पल मरता हुआ तोता अचानक फिर से जीवित हो गया। जीवित होते ही तोता डाल से नीचे गिरा और शिकारी के जाल में फंस गया। वह जाल से निकलने की पूरी कोशिश करने लगा, लेकिन उसके पंजे जाल में बुरी तरह फंस चुके थे। उसके फड़फड़ाने से जाल जोर जोर से हिल रहा था। बड़े और खूबसूरत तोते को जाल में फंसा देखकर शिकारी के चेहरे पर खुशी आ गई। उसने सोचा, आज तो बड़ा अच्छा शिकार मिला है, घर जाकर मेरी पत्नी भी इसे देखकर बहुत खुश होगी। उसने तुरंत जाल को समेटा। तभी उसकी नजर पास पड़े एक भयंकर मरे हुए सांप पर गई। उसे देखकर शिकारी बुरी तरह से डर गया। उसने जल्दी से जाल कंधे पर डाला और वहां से अपनी जान बचाकर भागा। बहुत दूर जाकर उसने रुककर पीछे मुड़कर देखा। मरे हुए सांप को देखकर शिकारी को ऐसा लगा जैसे वह सांप अभी भी उसका पीछा कर रहा हो। वह डर के मारे कांपने लगा। घर पहुंचकर उसने जल्दी से अपने कंधे से जाल उतारकर एक ओर फेंक दिया। जाल में फड़फड़ा रहे तोते को देखकर शिकारी की पत्नी बहुत खुश हुई। उसने जल्दी से तोते को जाल से बाहर निकाला और उसे एक पिंजरे में बंद कर दिया। शिकारी ने जंगल में हुई घटनाओं का वर्णन करते हुए अपनी पत्नी से कहा, मैंने रात को ही जाल बिछा लिया था और इस तोते को पकड़ लिया। जैसे ही मैं वहां से चलने लगा, मेरी नजर थोड़ी दूर पर पड़े एक खतरनाक सांप पर पड़ी। आज मुझे भगवान ने बचा लिया। वह सांप मरा हुआ था, वरना मैं जिंदा घर वापस नहीं लौटता। शिकारी की ये बातें सुनकर उसकी पत्नी का दिल जोर से धड़कने लगा और वह बोली, हे भगवान, यह तो भगवान की दया थी कि आप सही सलामत घर लौट आए। शिकारी ने कहा, मैंने भी देखा, फिर ताव के बिना जल्दी जल्दी जाल खोला और तोते को लेकर कंधे पर डालकर वहां से भाग निकला। अभी भी वह घटना याद आती है तो मेरी त्वचा पर चीखें आ जाती हैं। शिकारी की पत्नी ने कहा, यह तो बहुत डरावना है, मुझे तो सांप को देखकर ही डर लग जाता है। थोड़ी देर रुकने के बाद वह बोली, यह तोता तो काफी बड़ा है, आज तो मजा आएगा। कुछ समय बाद शिकारी ने अपने चाकू को तेज करने के लिए उसे पत्थर पर घिसना शुरू किया। फिर उसने पिंजरे में हाथ डालकर तोते को पकड़ने की कोशिश की। उसी समय तोता जोर जोर से चिल्लाते हुए बोला, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, पहले मेरे जख्मों पर दवा लगा दो, मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। तोते की बातें सुनकर शिकारी हैरान रह गया। उसने अपनी जिंदगी में कभी किसी तोते को इस तरह बातें करते हुए नहीं सुना था। उसका हाथ वहीं थम गया। शिकारी चौंक कर आंखें फाड़े उस तोते को देख रहा था। फिर उसने जल्दी से पिंजरे का दरवाजा बंद कर दिया और दौड़ते हुए अपनी पत्नी के पास गया। शिकारी ने तोते की बात अपनी पत्नी को सुनाई। शिकारी की बात सुनते ही उसकी पत्नी को आश्चर्य हुआ। वह बोली, क्या सचमुच इस तोते ने ऐसा कहा है कि वह हमें माला माल कर देगा? शिकारी ने हां में सिर हिलाया और कहा, हां, बिल्कुल यही कहा है। यह सुनकर उसकी पत्नी खुशी से नाचने लगी। शिकारी बोला, ऐसा लगता है कि यह तोता कोई पूर्व जन्म का ज्ञानी या पंडित है, शायद किसी श्राप के कारण यह पक्षी बनकर जी रहा है। उसकी पत्नी ने कहा, इसमें कोई न कोई रहस्य जरूर है। कुछ सोचते हुए शिकारी ने फैसला किया, हमें इस तोते को मारना नहीं चाहिए। पत्नी बोली, ठीक है, तुम जाओ और उसकी मरहम पट्टी का इंतजाम करो, वह बहुत घायल है। इसके बाद शिकारी बाहर गया
और तोते के जख्मों पर इलाज करने के लिए दवाइयां लेकर आया। कुछ दिनों में तोता पूरी तरह ठीक हो गया। शिकारी की पत्नी उसे बहुत प्यार से रखती और रोज समय पर खाना और पानी देती। एक दिन शिकारी ने तोते का रहस्य जानने की इच्छा जताई, इसलिए उसने पूछा, तुम पक्षी रूप में हो, फिर भी तुम इंसानों की तरह बातें करते हो, तुम्हारी देह में कौन है? शिकारी की पत्नी भी पास ही बैठी थी और वह भी तोते का जवाब सुनने के लिए उत्सुक थी। शिकारी ने सांस रोके हुए तोते के उत्तर का इंतजार किया। तोते ने लंबी और गहरी सांस ली और कहा, मेरी कहानी बहुत दुखद है। तुम सुनकर क्या करोगे? तुमने मेरे घावों को ठीक किया है। तुम्हारी यह उपकार और भलाई मैं कभी नहीं भूलूंगा। इतना कहकर तोता चुप हो गया। शिकारी उसे जानने के लिए बेताब था, इसलिए उसने कहा, तुम कुछ तो बताओ, आखिर तुम कौन हो? हम तुम्हारी सहायता करना चाहते हैं। हमसे जो बन पड़ेगा हम तुम्हारी मदद करेंगे। तोता बोला, नहीं भाई, मेरे दुख मुझे ही सहन करने होंगे। जब तक मेरे भाग्य में दुख लिखा है तब तक कोई भी मेरी मदद नहीं कर सकता। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि एक दिन मेरे इन दुखों का अंत जरूर होगा। शिकारी ने अधीर होकर पूछा, कैसे दुख? तुम किस प्रकार के दुखों की बात कर रहे हो? तुम हमें साफ साफ क्यों नहीं बताते? तोते की बातों से उत्सुक शिकारी और उसकी पत्नी ने ध्यान से सुना। तोते ने फिर अपना सारा किस्सा सुनाया और बताया कि वह एक राजा है और मंत्री के धोखे के कारण वह तोता बन गया है। उसकी बात सुनकर शिकारी और उसकी पत्नी की आंखें विस्मय से फैल गईं। दोनों ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, यह एक गरीब की झोपड़ी है। हमें दुख है कि आपको यह दिन भी देखना पड़ा। आप हमें बताइए, हम आपके लिए क्या कुछ कर सकते हैं? तोते की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने कहा, मुझे यहां कोई दुख नहीं है, मैं खुश हूं। लेकिन हां, अगर तुम मुझे इसी पिंजरे में डालकर चंद्रपुर के महाराज के पास ले चलो तो विश्वास करो कि मैं वापस राजा बनते ही तुम्हें राजसी उपहार दूंगा और अपने राज्य में आराम से रखूंगा। शिकारी ने कहा, ठीक है महाराज, मैं आपकी इच्छा पूरी करूंगा। हम कल सुबह होते ही चंद्रपुर की ओर चल पड़ेंगे। कल शाम तक हम वहां पहुंच जाएंगे। तोता खुशी से बोला, यही ठीक रहेगा। अगले दिन चलते चलते शिकारी शाम तक चंद्रपुर पहुंच गया, पिंजरे में तोते को लेकर। महल के पास पहुंचकर उसने जोर से चिल्लाना शुरू किया, देखो देखो, एक अनोखा तोता। इसके मुंह से हर लड़ाई झगड़े का न्याय सुनो। यह बड़ा पंडित और ज्ञानी है। कीमत सिर्फ 10 मुद्राएं। गाड़ी की आवाज सुनकर आसपास लोग इकट्ठा होने लगे और वे चकित हो गए कि यह कैसा तोता है जो लड़ाई झगड़े के फैसले भी करता है। सभी लोग पिंजरे में बंद तोते को हैरान होकर देख रहे थे। धीरे धीरे यह खबर चंद्रपुर के राजा तक पहुंची। राजा ने तुरंत अपने सिपाही को भेजकर उस शिकारी को महल में बुलवाया। राजा के सामने पहुंचकर शिकारी ने पिंजरे को नीचे रखा और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। राजा ने कहा, हमने सुना है कि तुम्हारा तोता लड़ाई झगड़ों का फैसला करता है। शिकारी ने कहा, जी महाराज, यह सच है। आप खुद आजमा कर देख सकते हैं। राजा ने कहा, हमने यह भी सुना है कि यह बड़ा पंडित और ज्ञानी है। शिकारी ने कहा, यह भी सच है महाराज। राजा ने शिकारी से पूछा, तुम इस तोते की कितनी कीमत चाहते हो? शिकारी ने हाथ जोड़ते हुए कहा, गरीब हूं, आप जो भी देंगे सिर माथे पर स्वीकार करूंगा। राजा ने कहा, ठीक है, हम तुम्हें सोने की 10 मुद्राएं देंगे। यह सुनकर शिकारी आश्चर्यचकित रह गया। सोने की 10 मुद्राएं एक साथ। उसकी आंखों में मीठे सपने तैरने लगे। राजा ने कहा, लेकिन ध्यान रखना, अगर तुम्हारी बात गलत साबित हुई तो हम तुम्हें कड़ा दंड देंगे। शिकारी ने कहा, मुझे मंजूर है महाराज। राजा ने आदेश दिया, हम तुम्हारे रहने का बंदोबस्त करवा देंगे। तुम 3 दिन तक महल से बाहर नहीं जा सकते। 3 दिनों के बाद हम तुम्हें जाने की इजाजत देंगे। शिकारी ने कहा, जैसी आपकी आज्ञा महाराज। राजा ने अपने एक सेवक को शिकारी के साथ भेजा और उस तोते को एक नए सोने के पिंजरे में डाल दिया। पुराने पिंजरे को फेंक दिया गया और सोने के पिंजरे को रत्न जड़ित खंभे पर लटका दिया गया। राजा शीलभद्र के राज्य के पूर्वी हिस्से में विद्रोह की खबर आई, लेकिन जब वहां शांति हो गई तो राजा को लगा कि यह सब उस तोते के कारण हुआ है। अब उसे यकीन हो गया कि जब से यह तोता राजमहल में आया, खुशियां भी साथ लेकर आया है।
तीसरे दिन दरबार में एक अजीब झगड़ा सामने आया। 4 रुई के व्यापारी थे जिनका एक बड़ा गोदाम था और चारों का सामान बराबरी से बंटा था। वे सभी एक बिल्ली पालते थे जो रुई की गांठों की निगरानी करती थी ताकि चूहे उनका नष्ट न कर सकें। इन व्यापारियों ने उस बिल्ली के चारों पैर में से एक एक बांट रखा था और अब वे समझते थे कि हर व्यापारी अपने हिस्से का मालिक है। एक व्यापारी ने हाथ जोड़कर महाराज को अपनी कहानी सुनाई और कहा, महाराज, एक दिन उस बिल्ली के पिछले बाएं पैर को चोट लग गई। उस पैर का मालिक मैं था, इसलिए मैंने उस पर तेल लगाकर पट्टी बांध दी और बिल्ली को वहीं हमारे पास बैठने दिया। ठंड का मौसम था और हम मिट्टी की अंगीठी में कोयले रखकर आग सेक रहे थे। कोयले आधे जल चुके थे और बिल्ली हम चारों के पास बैठी हुई अपनी दुम हिला रही थी। हम चारों अपनी बातों में खोए हुए थे और हमें यह नहीं पता चला कि कब और कैसे बिल्ली का वह जख्मी पैर आग की चपेट में आ गया। शायद वह अपने शरीर को खुजलाने के लिए पंजे से उस पैर को रगड़ रही थी और वह पैर आग में जलने लगा। दर्द और जलन से छटपटाते हुए वह गोदाम में इधर उधर दौड़ने लगी। जहां जहां वह गई वहां वहां रुई की गांठों ने आग पकड़ ली। इस तरह पूरे गोदाम में आग फैल गई और सारा गोदाम जलकर राख हो गया। हमें भारी नुकसान हुआ है महाराज। घाटा होने के कारण अब तीनों व्यापारी मुझ पर सारे नुकसान का जिम्मा डाल रहे हैं। उनका कहना है कि उस बिल्ली के जख्मी पैर का मालिक मैं था, इसलिए इस नुकसान की भरपाई मुझे करनी पड़ेगी। तीनों व्यापारी एक साथ खड़े हो गए और हाथ जोड़कर बोले, महाराज, हमारी मांग उचित है। महाराज, वह पैर जिसका मालिक यह व्यापारी था, उसी ने उस पर पट्टी बांधी थी और उसी पट्टी के कारण गोदाम में आग लगी। अगर उस पैर में पट्टी न बंधी होती तो गोदाम का माल इस तरह जलकर राख न होता। इसमें हम तीनों का क्या दोष है? चौथे व्यापारी ने भी विनती करते हुए कहा, महाराज, आप ही खुद फैसला करें। यह तीनों का कहना है कि वह उस पैर का मालिक था, लेकिन बिल्ली हमारी चारों की थी और हम चारों उसे बराबरी से प्यार करते थे। वह हमारी मिलीजुली संपत्ति की रखवाली करती थी। स्पष्ट है महाराज, हम चारों को मिलने वाला लाभ बराबरी से बांटा जाता था, तो फिर घाटे का भी समान रूप से बंटवारा क्यों न किया जाए? उनकी बातें सुनकर दरबार में एक सन्नाटा छा गया। हर व्यापारी की दलील उचित और तर्कपूर्ण थी। चारों व्यापारी अपने अपने तर्कों को सशक्त बनाए हुए थे। अब उनका झगड़ा कैसे सुलझे, यह सवाल था। तीनों व्यापारी बोले, अब आप ही फैसला करें महाराज। चौथे व्यापारी ने भी वही कहा, महाराज, फैसला आपको ही करना होगा और आपका ही निर्णय हमारे लिए मान्य होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आप आज भी सच्चा न्याय करेंगे। सारा दरबार राजा की ओर आशा से देख रहा था। राजा को अचानक एक विचार आया। उन्होंने अपने पीछे खड़े सेवक से कहा, तोते का पिंजरा लाओ। राजा ने सोचा, यह तोते की न्याय बुद्धि का परीक्षण करने का सही समय है। मैं देखता हूं कि वह इस जटिल मामले में क्या फैसला देता है। उन्होंने तुरंत दरबार को संबोधित करते हुए कहा, सब शांत हो जाओ। आज मेरी जगह यह मेरा प्रिय तोता तुम्हारे इस झगड़े का फैसला करेगा। इसका निर्णय सबको मानना होगा, क्योंकि इसे मेरा ही न्याय समझा जाएगा। यह कहकर राजा शीलभद्र ने तोते की ओर देखा। नौकर तोते का पिंजरा लेकर आगे बढ़ा और उसे ऊपर उठाया ताकि सभी दरबारी तोते को देख सकें। दरबार में उपस्थित हर व्यक्ति सांस रोककर फैसला सुनने के लिए इंतजार कर रहा था। तोते ने कहा, जब तक बिल्ली अंगीठी के पास थी तब तक रुई की गांठों को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जब वह जलती हुई पट्टी आग के पास गई तब नुकसान हुआ। यह कहकर तोता थोड़ी देर के लिए रुका और फिर बोला, अब सोचो, वह रुई की गांठें कहां से गईं? यह साफ है कि जलते हुए पैर से बिल्ली थोड़ी दूर भी नहीं चल सकती थी, तो उस जलती हुई पट्टी को रुई की गांठों तक कौन लेकर गया? ध्यान से सोचो। तोता थोड़ी देर के लिए चुप रहा और फिर बोला, मुझे उम्मीद है कि तुम सभी ने इस बात पर गौर किया होगा कि जलती हुई पट्टी को रुई की गांठों तक कौन लेकर गया। इसका मतलब यह है कि बिल्ली के 3 स्वस्थ पैर ही उस जलती हुई पट्टी के साथ गोदाम में इधर उधर ले गए होंगे। इससे यह साबित होता है कि गोदाम के जलने का कारण बिल्ली का जख्मी और जलता हुआ पैर नहीं है, बल्कि वे 3 स्वस्थ पैर हैं। इसलिए चौथा व्यापारी इस नुकसान की अकेले भरपाई नहीं कर सकता।
तोते का फैसला सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। हर किसी ने तोते के न्याय की सराहना की। राजा शीलभद्र भी खुश नजर आए। सभा समाप्त हो गई और सभी दरबारियों ने उठकर महल छोड़ दिया। दोपहर का समय था और तोता सोने के पिंजरे में, जो रत्न जड़ित खंभे पर टंगा हुआ था, आराम कर रहा था। राजा और मंत्री आपस में बैठे हुए तोते की तारीफ कर रहे थे। राजा ने तोते से कहा, हे सुखदेव, तू मेरे लिए बहुत भाग्यशाली है। जब से तू मेरे महल में आया है, मेरे राज्य में सुख शांति का माहौल बना हुआ है। मुझे जानना है कि पूर्व जन्म में तू कौन था और तुझे यह दिव्य ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ। मैं इसे जानने के लिए बहुत उत्सुक हूं। कृपया मुझे सब कुछ बताओ। तोते की आंखों से 2 बूंद आंसू गिर पड़े। उसने राजा को अपनी पूरी कहानी सुनाई। उसकी कहानी सुनकर राजा शीलभद्र के मन में गहरी चिंता उठने लगी। उन्होंने कहा, वाह, भाग्य! आज एक राजा दूसरे राजा के महल में पिंजरे में बंद है। तोते ने एक लंबी सांस ली और कहा, महाराज, यह सब भाग्य का खेल है। राजा ने कहा, हमें राजा भानु प्रताप की बहुत चिंता है, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। राजा ने दुख व्यक्त करते हुए कहा, आपका मेरे प्रति जो स्नेह है वही काफी है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। महाराज, मुझे केवल अपनी रानी चाहिए। यदि आप मुझे उससे मिलवा सकें तो मुझे लगेगा कि मैंने पृथ्वी पर सबसे बड़ी खुशी पाली। राजा ने कहा, चिंता मत करो, मैं आज ही अपने सेवकों को भेजकर तुम्हें उससे मिलवा दूंगा। यह कहकर राजा ने भानु प्रताप को ढांढस बंधाया। तोता अब खुश था। वह मन ही मन अपनी रानी से मिलने की खुशी में नए नए ख्वाब देख रहा था। कितने दिनों से उसने रानी की शक्ल नहीं देखी थी। वह सोच रहा था कि वह कहां होगी, क्या कर रही होगी और किस हाल में होगी। यह ख्याल आते ही उसके मन में मंत्री दामोदर के प्रति गुस्सा बढ़ गया। उसने तय किया कि वह उस दुष्ट से जरूर बदला लेगा, क्योंकि वही था जिसने राजा और रानी को अलग अलग कर दिया था। उसी शाम राजा के दूत रानी की खोज में चारों दिशाओं में भेजे गए। राजा ने खुश होकर शिकारी को बड़ा इनाम देकर महल से विदा किया। शिकारी ने सोचा, तोता सच कह रहा था, उसने मुझे मालामाल कर दिया। शिकारी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। राजा के सभी सिपाही रानी को ढूंढने के लिए बहुत तेजी से पहाड़ों, जंगलों और राज्य के हर कोने में बिखरे हुए थे। उधर जंगल में नरभक्षी बड़े धूमधाम से खुशियां मना रहे थे। आज देवी के सामने 2 स्त्रियों की बलि चढ़ने वाली थी। यह पहली बार था जब उन्होंने एक साथ 2-2 बलियां चढ़ाने का फैसला किया था। वे इसे एक बड़े भाग्यशाली दिन के रूप में मान रहे थे और इसे उत्सव की तरह मनाए जा रहे थे। नरभक्षियों ने रानी और उसकी दासी को गुफा से बाहर निकालकर उन्हें फूलों से सजाया और गाजे बाजे के साथ उन्हें देवी के मंदिर में ले गए। रानी और दासी बुरी तरह से घबराए हुए थे। उन्हें अपनी आंखों के सामने मृत्यु दिखाई दे रही थी। वे दोनों मन ही मन भगवान से जीवन की प्रार्थना कर रही थीं। नरभक्षी उन्हें घेर कर काफी देर तक नाचते गाते रहे। जब वे थक गए तो उन्होंने रानी और दासी को एक ऊंची टोकरी पर बैठा दिया ताकि देवी का प्रसाद सबको अच्छे से दिख सके। फिर उन्होंने उनका शरीर भेदने की तैयारी की। उनकी परंपरा थी कि वे बलियों को तीरों से घायल कर देवी को बलि चढ़ाते थे। तीरों से भेदने से पहले उन्होंने देवी की आराधना की और फिर नाचना गाना शुरू किया। कुछ देर बाद जब उनका नाच खत्म हुआ, सरदार ने अपना तीर कमान उठाया और भीड़ से आगे बढ़कर तीर छोड़ने की तैयारी करने लगा। रानी और दासी आंखें बंद करके भगवान से प्रार्थना कर रही थीं कि तभी एक चमत्कार हुआ। तेज रफ्तार से एक विशाल पक्षी आकाश से नीचे आया और झपटते हुए रानी और दासी को अपने पंजों से उठा लिया और ऊपर उड़ गया। सरदार और नरभक्षी देखते रह गए। वे घबराकर इधर उधर भागने लगे, सोचने लगे कि यह तो बहुत बुरा हुआ, देवी मां हमें सजा जरूर देंगी। डर के मारे वे अपनी अपनी गुफाओं में जाकर छुप गए। वह पक्षी, जो एक गिद्ध था, काफी देर बाद एक टापू पर उतरा। वहां उसने अपने पंजे ढीले किए और रानी और दासी को जमीन पर छोड़ दिया। दोनों बेहोश हो चुकी थीं। गिद्ध ने जोर से चीखते हुए अपनी मादा पक्षी को बुलाया ताकि उसे अच्छे भोजन की खुशखबरी दे सके। वह मादा पक्षी भोजन की तलाश में दूर गई हुई थी। गिद्ध ने काफी देर तक मादा पक्षी का इंतजार किया, लेकिन जब वह नहीं आई तो वह रानी और दासी को वहीं छोड़कर उसकी खोज में निकल पड़ा। समुद्र शांत था, लहरें किनारे तक आकर वापस लौट रही थीं।
थोड़ी देर बाद रानी और दासी को होश आया। वे जब होश में आईं तो पाया कि वे एक सुनसान स्थान पर हैं। वे घबराकर इधर उधर देखने लगीं, लेकिन उन्हें न तो नरभक्षी दिखाई दिए न ही कोई आवाज सुनाई दी। उनके सामने सिर्फ पानी ही पानी था। अचानक उन्हें एक जहाज दिखाई दिया जो समुद्र की लहरों पर चल रहा था। वे दोनों उसे देखती रहीं और मदद के लिए अपने पल्लू को हवा में लहराया ताकि जहाज के लोग उन्हें देख सकें। थोड़ी देर बाद जहाज के कप्तान की नजर उन पर पड़ी। उसने एक छोटी नाव भेजी और उन्हें लाने के लिए आदमियों को भेजा। नाव में बैठकर वे जहाज तक पहुंची। जहाज के कप्तान ने उनकी पूरी कहानी सुनी और उन्हें धीरज बंधाया। उसने खाने के लिए उन्हें भोजन दिया। बहुत थक जाने के कारण रानी और दासी ने खाना खाया और फिर आराम से सो गईं। उन्हें यह सुकून था कि उनकी जान नरभक्षियों से बच गई थी। जहाज में सामान लदा हुआ था और वह चंद्रपुर की ओर जा रहा था। रानी और दासी जब सोकर उठीं तो वे मन ही मन यह सोचने लगीं कि अब हमें कहां पहुंचना है और हमारा भविष्य क्या होगा। रानी सोच रही थी कि भाग्य ने उन्हें कहां से कहां पहुंचा दिया। कितनी बार वह मृत्यु के करीब आकर बची हैं, लेकिन यह नहीं जानती कि आगे उनकी किस्मत में क्या लिखा है। रानी सोचने लगीं, राजा पर क्या गुजर रही होगी, वे कहां होंगे और किस हाल में होंगे। राजा की याद आते ही रानी की आंखों से आंसू बहने लगे। दासी ने उनके आंसू पोंछते हुए कहा, महारानी, आपने अब तक हिम्मत नहीं हारी, तो अब और थोड़ी हिम्मत रखिए। इस समय हमें हिम्मत की बहुत आवश्यकता है। मेरा दिल कहता है कि भगवान की कृपा हम पर है, तभी तो हम इतने संकटों से बच पाए हैं। आगे भी भगवान हमें अपनी कृपा से बचाए रखें। रानी ने दासी से कहा, यह तो ठीक है, लेकिन दुख की भी कोई सीमा होती है। मुझे नहीं पता मैंने कौन से पाप किए थे जो मुझे यह दिन देखने पड़े। यह कहकर रानी रोने लगी। दासी ने कहा, रानी साहिबा, आप विश्वास रखिए, जिस कारण से यह मुसीबतें आई हैं, भगवान उन्हें सजा देंगे। जब दासी ने रानी को धीरज दिया कि आप निर्दोष हैं, तो रानी ने दासी से कहा, मैं क्या करूं? राजा से बिछड़ना मेरे लिए असहनीय हो गया है। उनकी याद में मेरा शरीर और मन टूट रहे हैं। दासी ने कहा, मुझे विश्वास है कि जिस तरह भगवान ने हमारी रक्षा की, उसी तरह वह राजा की भी रक्षा कर रहे होंगे। महारानी, आप मत रोइए, मुझे आपका दुख देखना बहुत मुश्किल हो रहा है। दासी ने दोनों हाथों से रानी के आंसू पोंछे तो रानी ने अपने हाथों से अपना चेहरा छुपा लिया। फिर रानी ने दासी को अपने गले से लगा लिया। अगले दिन जहाज चंद्रपुर राज्य के तट पर पहुंचा। कप्तान ने रानी और दासी को राजा शीलभद्र के दरबार में ले जाकर खड़ा कर दिया। दरबार सज चुका था और राजा शीलभद्र सिंहासन पर बैठे थे। दरबार में भीड़ जमा थी। राजा शीलभद्र ने दोनों स्त्रियों की ओर देखा और पूछा, ये दोनों कौन हैं और क्या चाहती हैं? जहाज के कप्तान ने हाथ जोड़ते हुए कहा, महाराज, ये दोनों एक टापू पर फंसी हुई थीं और सहायता के लिए पुकार रही थीं। जब हमारा जहाज टापू के पास से गुजर रहा था तो मैंने अपनी दूरबीन से इन्हें संकट में फंसा देखा। चारों ओर पानी था और ये जमीन के छोटे से टुकड़े पर अकेली मदद की तलाश कर रही थीं। मैंने तुरंत अपनी नाव भेजकर उन्हें जहाज में सहारा दिया और बाद में इन्हें यहां ले आया। महाराज, अब इन्हें आपका संरक्षण चाहिए। इनकी कहानी बहुत ही दुखद है। राजा ने दोनों को ध्यान से देखा। वे किसी सम्मानित घर की स्त्रियां प्रतीत हो रही थीं। राजा ने रानी से पूछा, तुम कौन हो, कहां से आई हो और टापू पर कैसे पहुंची? रानी की आंखों में आंसू आ गए। उसने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मैं बहुत दुखी हूं। हमारे दुखों की एक लंबी कहानी है। उचित समय आने पर मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। अभी तो मैं आपसे बस यह प्रार्थना करती हूं कि हमें कोई आश्रय मिल जाए, क्योंकि इस स्थिति में हम अपनी कहानी नहीं सुना सकती। उनकी स्थिति देखकर राजा शीलभद्र ने समझ लिया और उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया कि इन दोनों को अंतपुर में भेज दिया जाए और इनकी खाने पीने का इंतजाम किया जाए। सैनिक तुरंत उन्हें अंतपुर ले गए। रानी और दासी चलने के दौरान राजा की दयालुता की सराहना कर रही थीं। कुछ देर बाद दरबार से एक दूत आया और राजा को सूचना दी कि महाराज, कुछ उपद्रवी हमारी सीमा में घुस आए हैं। उन्होंने हमारी फसलें नष्ट कर दी हैं और किसानों की संपत्ति और पशुओं को लूट लिया है।
अगर तुरंत सहायता नहीं भेजी गई तो काफी नुकसान हो सकता है। राजा यह सुनकर क्रोध से भर गए। उसकी मुट्ठी कस गई और वह तमतमाते हुए बोले, मेरे राज्य में यह दुष्टों की हिम्मत कैसे हुई कि वे खुलेआम घुसकर गरीबों को लूट रहे हैं। राजा ने अपने सेनापति से कहा, जल्दी से सैनिकों की एक बड़ी फौज तैयार करो। जो भी उपद्रवी हैं उन्हें मेरे सामने लाओ, उन्हें उचित दंड मिलना चाहिए। यह कहकर राजा चिंतित मन से सिंहासन से उठे और सभी दरबारी भी उनके साथ चल पड़े। राजा जब अपने कक्ष में पहुंचे तो सोने के पिंजरे में बैठा तोता उनकी चिंतित अवस्था देखकर बोला, महाराज, क्या हुआ? सब ठीक तो है? आप आज कुछ चिंतित दिखाई दे रहे हैं। राजा ने उपद्रवियों का मामला सुनाते हुए कहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। थोड़ी देर पहले मैंने 2 बेसहारा स्त्रियों को आश्रय दिया और अब यह संकट सामने आ गया है। मुझे लगता है जैसे वे स्त्रियां मेरे लिए कोई मुसीबत लेकर आई हैं। मुझे अच्छे संकेत नहीं मिल रहे। राजा परेशान होकर अपने कक्ष में टहलने लगे। तोता चुपचाप उन्हें देखता रहा। तोते को समझ नहीं आया कि राजा से क्या कहा जाए, लेकिन उसने इतना कहा, महाराज, व्यर्थ चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। कोई किसी के लिए मुसीबत नहीं लाता। जो होना है वह होकर रहेगा। राजा ने कुछ नहीं कहा और उसी तरह चिंता में डूबे अपने कक्ष में घूमते रहे। ऐसा लग रहा था जैसे तोता की बात राजा को पसंद नहीं आई हो। कुछ दिन बाद रानी ने राजा के पास एक पत्र भेजा जिसमें लिखा था, महाराज, आपने हमें इस विपत्ति के समय आश्रय दिया और इस कृपा को हम कभी नहीं भूल सकते। लेकिन अब हमें यहां खाली बैठना अच्छा नहीं लग रहा। यह हमारी स्थिति के अनुरूप नहीं है। हम आपसे अनुरोध करती हैं कि हमें कोई कार्य दिया जाए ताकि हम अपना योगदान दे सकें। महाराज, हमें झांत है कि हम पहले ही दासी हैं, लेकिन हमें भी सेवा का अवसर मिलना चाहिए। हमें भी इस कार्य में शामिल किया जाए। राजा ने पत्र पढ़कर सोचा और फिर अचानक उसे ख्याल आया कि यह एक अच्छा अवसर है। जो दासी गोमती को छुट्टी दी गई थी और उसकी जगह राजकुमारी अरुणा की देखभाल की जिम्मेदारी रानी को दी गई। दासी गोमती स्वभाव से चंचल और चालाक थी। वह मौका पाते ही चीजें चुराने से पीछे नहीं हटती थी। राजकुमारी अरुणा भी उसकी चोरी से तंग आ चुकी थी। राजा को अब एक अच्छा मौका मिल गया था। उन्होंने तुरंत रानी को राजकुमारी की सेवा में नियुक्त कर दिया और दासी गोमती को उसके काम से हटा दिया। गोमती को काम से हटाए जाने पर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वह मन ही मन सोचने लगी कि अगर यह नई दासी न आती तो उसे यह अपमान नहीं सहना पड़ता। बदला लेने के लिए वह कुछ उपाय सोचने लगी। एक दिन रानी गहरे विचारों में डूबी और उदास बैठी थी। उसे इस स्थिति में देख राजकुमारी अरुणा बोली, क्या हुआ दासी, तुम हमेशा इतनी चिंतित रहती हो, न हंसती हो न बोलती हो। चलो चलकर बाग में घूम आते हैं। काफी समय से मैं बाहर नहीं गई हूं। रानी भले ही अनिच्छा से लेकिन राजकुमारी के साथ चल दी। इसी दौरान गोमती ने दोनों को देखा। वह पहले से ही इस तरह के मौके की तलाश में थी। उसने तुरंत महल के अंदर जाने का रास्ता लिया। जब वह महल के दरवाजे पर पहुंची तो द्वारपाल ने उसे रोक लिया, लेकिन गोमती ने कहा कि उसे राजा से बहुत महत्वपूर्ण बात करनी है। उसकी बात मानते हुए द्वारपाल ने उसे अंदर जाने की अनुमति दे दी। इस तरह वह महल में घुस आई। गोमती धीरे धीरे चुपके से राजकुमारी के कक्ष में पहुंची और वहां से राजकुमारी के रत्न जड़े कंगन को चुराकर फिर से महल से बाहर निकल गई। जब राजकुमारी अरुणा बगीचे से लौटकर अपने कक्ष में आई तो उसने देखा कि कंगन गायब था। जल्दी ही यह खबर पूरे महल में फैल गई और वहां हलचल मच गई। सारे दास दासियां इधर उधर दौड़ने लगे। शाम तक यह बात राजा के पास भी पहुंची और सबका शक रानी पर गया कि शायद वही कंगन की चोर हो। राजा का माथा ठनका, क्योंकि पहले से ही उन्हें इन दोनों स्त्रियों के आगमन पर अच्छे संकेत नहीं मिल रहे थे। अब यह नई घटना घट गई थी जिससे राजा का विश्वास और भी टूट गया। उन्होंने तत्काल आदेश दिया कि इन दोनों को महल से निकाल दिया जाए। उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा था कि ये दोनों किस समय महल में आई थीं। उनके लिए यह अशुभ संयोग था। राजा का आदेश मिलते ही रानी और दासी को महल से बाहर निकाल दिया गया। अपमान और दुख से रानी का दिल टूट गया। भाग्य को कोसते हुए वह और दासी उसी रास्ते पर चल पड़ी जिस रास्ते से कुछ दिन पहले वे महल आई थीं।
कुछ देर बाद सैनिकों ने राजा को खबर दी कि उपद्रव समाप्त हो गया है और उनकी आज्ञा अनुसार उपद्रवियों को पकड़ लिया गया है। इस समाचार को सुनकर राजा खुशी से उछल पड़े। वहीं द्वारपाल के भेजे गए लोगों ने कंगन को ढूंढ निकाला और गोमती को कंगन के साथ पकड़ा। राजा को यह सुनकर बहुत अफसोस हुआ कि असली चोर तो गोमती थी। उन्होंने तुरंत रानी और दासी को ढूंढने के लिए सैनिकों को भेजा और कहा कि उन्हें जल्द से जल्द महल में वापस लाया जाए। राजा के सैनिकों ने बहुत ढूंढने के बाद रानी और दासी को ढूंढ निकाला और उन्हें वापस राजा के पास ले आए। जैसे ही रानी और दासी ने राजा के कक्ष में प्रवेश किया, राजा खुद आगे बढ़े और झुकते हुए शर्म से बोला, बहन, मुझे बहुत खेद है। मैंने तुम दोनों को बिना कारण दोषी समझा और तुम्हारे साथ अपमानजनक व्यवहार किया। मैं सच में इसके लिए लज्जित हूं। राजा की बातों को सुनकर रानी की आंखों में आंसू आ गए। इसी दौरान पिंजरे में बैठा तोता सुखदेव भी उसी कमरे में था। उसकी नजर रानी पर पड़ी और वह बुरी तरह से फड़फड़ाने लगा। तोता रानी को देखकर जोर जोर से चीखा और आंसू बहने लगे। राजा और रानी का ध्यान तोते की ओर गया। राजा ने सोते हुए तोते से पूछा, क्या हुआ सुखदेव, आज तुम इतने परेशान क्यों हो? तोते ने चोंच दबाते हुए कहा, महाराज, यह मेरी रानी है और आज यह मेरे लिए बहुत असामान्य संयोग है। तोते की बात सुनकर राजा चकित रह गए। उन्होंने रानी को देखा और फिर सुखदेव को। उनका चेहरा चौंकते हुए और आंखें फैल गईं। रानी ने आंसू पोंछते हुए कहा, महाराज, मैंने कभी नहीं सोचा था कि आपसे मेरे इस प्रकार के अद्भुत मिलन का अवसर मिलेगा। रानी ने आगे बढ़कर राजा भानु प्रताप को प्रणाम किया और बोली, स्वामी, हम अब तक आपको ढूंढते हुए भटकते रहे। हमने बहुत सा भाग्य का खेल देखा, दर दर की ठोकरें खाईं। हम अब बिल्कुल निराश हो चुकी थीं। हालांकि रानी ने कहा, आपसे पुनः मिलना यही था और यह अब पूरा हो गया। वाह, यह तो भाग्य का एक अद्भुत खेल है। इससे बढ़कर कोई सुख नहीं हो सकता। और फिर रानी का गला अवरुद्ध हो गया। राजा शीलभद्र की आंखों के सामने सारे पर्दे गिर गए थे। अब वह जान गए थे कि जो महिला उनके महल में दासी बनकर रहती थी, वह असल में एक रानी है। इस सत्य का उद्घाटन होते ही राजा शीलभद्र के मन में पछतावा और शर्म की लहर दौड़ गई और उन्होंने अपनी गर्दन झुका दी। यह सचमुच एक करुण और भावुक दृश्य था। इसके बाद राजा ने रानी के लिए राजमहल में एक अलग कमरे का प्रबंध किया और तोते का पिंजरा राजा के कक्ष से हटाकर रानी के कक्ष में भेज दिया गया। रात भर राजा भानु प्रताप और रानी के बीच बातचीत होती रही और दोनों ने एक दूसरे से अपनी पुरानी कहानियां साझा की। उन्होंने अपनी कठिनाइयों, संघर्षों और उन पर हुए अत्याचारों के बारे में बताया। अब वे दोनों आगे की रणनीति पर विचार करने लगे, लेकिन कोई स्पष्ट रास्ता नहीं मिला कि उन्हें अगले कदम में क्या करना चाहिए और उस क्रूर मंत्री दामोदर से किस प्रकार बदला लिया जाए। कुछ दिन बाद राजा शीलभद्र की बेटी अरुणा के स्वयंवर की तैयारियां शुरू हो गईं। महल के सभी लोग स्वयंवर के आयोजन में व्यस्त हो गए थे। राजा, महाराजा और राजकुमार दूर दूर से आकर मंडप में बैठे थे। सभी को ठहराने और उनकी सुख सुविधा का प्रबंध किया जा रहा था। मंडप को शानदार तरीके से सजाया गया था और सजावट देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध था। दासियाओं और दासियां एक पल भी फुर्सत नहीं पा रहे थे। रानी जानती थी कि बहुत से राजा और राजकुमार स्वयंवर में भाग लेने के लिए आ रहे हैं। एक दिन रानी ने तोते से यह बात की और कहा, मुझे लगता है कि वह दुष्ट मंत्री भी स्वयंवर में जरूर आएगा। तोते ने जवाब दिया, रानी, वह आ सकता है, लेकिन यह जरूरी नहीं है। वह शायद न आए। रानी कुछ देर सोचने के बाद बोली, उसका आना आवश्यक है, क्योंकि अगर वह नहीं आया तो मेरी योजना अधूरी रह जाएगी। राजा ने पूछा, रानी, क्या सोचा है तुमने? क्या अधूरा रह जाएगा? रानी ने कहा, मैंने सोचा है कि राजकुमारी एक शर्त रखे कि वह वही गहना पहनेगी जिसे संजीवनी मंत्र की विद्या प्राप्त हो। यदि राजा शीलभद्र इसे घोषित करवा दें तो मुझे यकीन है कि मंत्री दामोदर स्वयंवर में भाग लेगा, क्योंकि उसे यह विद्या आती है। यह तुम्हारा काम है कि तुम राजा को इस शर्त के लिए सहमत करवा सको ताकि मेरी योजना पूरी हो सके। राजा ने रानी की बात पूरी तरह से नहीं समझी, फिर भी उसे आश्वासन देते हुए कहा, ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगा।
मैं राजा शीलभद्र से बात करूंगा और उसे सहमत करने की कोशिश करूंगा। रानी खुश होकर बोली, ठीक है, बाकी का काम मैं संभाल लूंगी। अगले दिन राजा शीलभद्र को इस शर्त के लिए राजी कर लिया गया। ढिंढोरा पिटवाया गया कि राजकुमारी वही गहना पहनेगी जिसे संजीवनी मंत्र की विद्या से प्राप्त किया गया हो। आखिरकार स्वयंवर का दिन आ गया। मंडप में राजा, महाराजा और राजकुमार अपने अपने आसन पर बैठे हुए थे, लेकिन राजकुमारी अभी तक नहीं आई थी। एक और बड़ी भीड़ थी। मंत्री ने खड़े होकर सभी को स्वागत करते हुए स्वयंवर की शर्त को दोहराया। इसी दौरान मंडप के बाहर शोरगुल मचने लगा। राजा शीलभद्र ने देखा कि एक शिकारी अपना कुत्ता और एक महिला मरी हुई मुर्गी लेकर आ रही है। राजा शीलभद्र ने कड़क आवाज में कहा, यह क्या तमाशा है? तुम लोग कौन हो और क्या चाहते हो? उसकी आवाज से सभा में सन्नाटा छा गया। महिला ने मरी हुई मुर्गी राजा के सामने रखते हुए हाथ जोड़कर कहा, मुझे माफ करें सरकार, मैं आपके पास एक याचिका लेकर आई हूं। राजा ने गुस्से में कहा, यह याचिका का समय नहीं है। तुम यहां राजकुमारी के स्वयंवर में विघ्न डालने क्यों आई हो? महिला ने कहा, महाराज, इस शिकारी के कुत्ते ने मेरी मुर्गी मार डाली है। मैं न्याय के लिए आपके पास आई हूं। राजा शीलभद्र ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यह विवाह का शुभ अवसर है, जल्दी से अपनी बात बताओ। महिला ने विनती करते हुए कहा, महाराज, मुझे मेरी मुर्गी वापस चाहिए। यह मेरे पिता की दी हुई निशानी है। राजा गुस्से से भरकर बोला, यह क्या बात कर रही हो? मरी हुई मुर्गी को कैसे जिंदा कर सकते हैं? महिला ने कहा, मुझे तो बस अपनी मुर्गी चाहिए। मैं आपसे यह भीख मांगती हूं। मुझे यकीन है कि मैं आपके दरबार से निराश नहीं लौटूंगी। राजा परेशान हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह महिला को कैसे समझाए। तभी राजा को ध्यान आया कि स्वयंवर की शर्त के अनुसार जो संजीवनी मंत्र जानता हो वही मुर्गी को जिंदा कर सकता है। यह ख्याल आते ही राजा की चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। इस समय राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ वरमाला लेकर मंडप में आई। राजा ने एक अवसर का लाभ उठाते हुए घोषणा की, जो भी इस मुर्गी को संजीवनी मंत्र से जीवित करेगा, हमारी राजकन्या उसी के गले में वरमाला डालेगी। यह सुनकर चारों ओर सन्नाटा छा गया। मंत्री दामोदर अपने स्थान से उठकर मंडप के बीच में आ गया। उसने घोषणा की, मैं इस मुर्गी को जिंदा करूंगा। फिर उसने संजीवनी मंत्र पढ़ना शुरू किया। पिंजरे में बैठा तोता यह सब देख रहा था, और जैसे ही दामोदर ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, तोते ने उल्टा मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। तोते द्वारा उल्टा मंत्र पढ़ने के कारण मंत्री दामोदर की कोशिशों के बावजूद उसका मंत्र असर नहीं कर पाया। दामोदर पूरी तरह से निराश हो गया और सभा में उसकी खूब हंसी उड़ाई गई। हार कर दामोदर ने कहा, मैं इस मुर्गी को जरूर जीवित कर सकता हूं, लेकिन इसके लिए मेरी एक शर्त है। अगर अनुमति हो तो मैं अपना मंत्र अकेले किसी कमरे में जाकर जाप करना चाहूंगा। राजा शीलभद्र ने उसकी बात मान ली और उसे इसके लिए इजाजत दे दी। थोड़ी देर बाद दामोदर को एक कमरे में अकेला छोड़ दिया गया। उसने दरवाजा बंद किया और मंत्र का जाप करने लगा। कुछ समय बाद मरी हुई मुर्गी धीरे धीरे अपने पंख फड़फड़ाने लगी। सारी सभा खुशी से झूम उठी और तालियां बजने लगीं। दामोदर की आत्मा मुर्गी में प्रवेश कर रही थी। कुछ ही देर में कमरे में दामोदर का शव पड़ा हुआ था। ठीक उसी समय तोते ने वर्षा मंत्र पढ़ना शुरू किया और उसकी आत्मा ने दामोदर के निर्जीव शरीर में प्रवेश करना शुरू कर दिया, जो असल में राजा शीलभद्र का ही शरीर था। कुछ ही पल में सुखदेव की आत्मा दामोदर के शरीर में प्रवेश कर चुकी थी और अब पिंजरे में सुखदेव का शव पड़ा था। मुर्गी मंडप में फिर से जीवित हो चुकी थी। कुछ देर बाद राजा भानु प्रताप कमरे से बाहर निकले और मंडप में आकर मुर्गी से कहा, क्यों मंत्री जी, कैसे थे यह? और यह कहकर उन्होंने एक जोरदार हंसी उड़ाई। मुर्गी के रूप में मंत्री बौखलाते हुए बोला, अच्छा, तो यह तुम थे और तुम ही मेरे संजीवनी मंत्र को उल्टा कर रहे थे। तुमने ही इस शुभ मंत्र का जाप किया और मेरा यह हाल कर दिया। उस औरत ने, जो यह कह रही थी कि यह मुर्गी उसकी है, और वह शिकारी जो उसके साथ आया था, अपने असली रूप में आ गए। वे दोनों रानी और उसकी दासी थीं। राजा शीलभद्र ने राजा भानु प्रताप को असली रूप में देखकर बहुत प्रसन्नता व्यक्त की।
उन्होंने मुर्गी के रूप में उस दुष्ट मंत्री को मौत की सजा दी और राजा भानु प्रताप और रानी का सम्मान पूर्वक स्वागत किया। कुछ समय बाद राजा भानु प्रताप अपनी रानी और दासी के साथ उज्जैन वापस लौट आए। उज्जैन की जनता राजा और रानी के आगमन से बहुत खुश थी और उनका भव्य स्वागत किया। राजा के राज्य में लौटने पर राजा ने खुशी से उस शिकारी को जागीर दी जिसने तोते को पकड़ा था और उसे अपने राज्य में बसने की जगह दी। शिकारी अपनी पत्नी को पास बुलाया और अपने परिवार के साथ सुख शांति से उज्जैन में रहने लगा। प्रिय दर्शकों, इस कथा के बारे में आपके क्या विचार हैं? कृपया अपनी अनमोल राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम आशा करते हैं कि यह कथा आपके मन को भा गई होगी और आपको आध्यात्मिक प्रेरणा मिली होगी। अगर यह कथा आपको पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ शेयर करें ताकि यह संदेश और ज्ञान सभी तक पहुंचे। साथ ही कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्णा लिखकर अपनी श्रद्धा प्रकट करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। जय श्री राम।